है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे द हिंदू का एडिटोरियल पेज। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रोज डेली में आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर इंग्लिश में कैसे समझना है, इस चीज के बारे में आपको बताता हूं इन वीडियोस के थ्रू। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एडिटोरियल पेज, जो कि पेज नंबर 8 में होता है एडिटोरियल पेज। तो चलिए पेज नंबर 8 में पहुंच जाते हैं। तो जस्ट वन सेकंड, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये पूरा आपका न्यूज़पेपर का पीडीएफ है। इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे चले जाना। टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग चले जाते हैं। और ये जो आपका एडिटोरियल पेज है, इसका जो सेकंड आर्टिकल है, इसको आज हम लोग पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है पेटुलेंट, मतलब इसका जो टाइटल है वो लिखा गया है पेटुलेंट इंटिमिडेशन। इसका मतलब क्या होता है? इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी चीज को धमकी देने वाली जो चीज होती है उसको इंटिमिडेशन बोलते हैं। ठीक, पेटुलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये देखो टाइटल है, और टाइटल को पढ़ के ज्यादा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप नीचे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए इंग्लिश में आपको दो चीज पता होना चाहिए। एक तो सब्जेक्ट पता होना चाहिए, और दूसरा चीज आपको उसका वर्ब पता होना चाहिए। ठीक, कि यानी कि इस सेंटेंस में कहा क्या गया है और किसने कहा है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये चीज हमें पता चलता है सब्जेक्ट और उसका जो वर्ब होता है, ठीक, उससे पता चलता है। और आपको टेंस भी पता होना चाहिए कि ये कैसा है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, तो वॉइस भी पता होना चाहिए। ठीक, ऐसा भी पता होना चाहिए। चलो ठीक है, और साथ ही साथ आपको वोकैब भी पता होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग इन वीडियोस के थ्रू सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आर्टिकल है ये किस चीज के बारे में बताया गया है। ठीक, और एक चीज, इस आर्टिकल में, इस वीडियो में मैं आपको पूरा जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब क्या होता है, इसको हाईलाइट करके भी बताऊंगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं और वर्ब कैसे पता करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, हम यहाँ पर पूरा हाईलाइट करके आपको बताएंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं। पेटुलेंट का मतलब होता है जो चीज चिड़चिड़ा हो। जैसे कि अगर आपको हम कुछ, जैसे मान लो आपको हम गाली दे दें, ऐसे ही समझ लो, जैसे मान लो आपको गाली दे दें, तो आप गाली देने के बाद आप चिड़चिड़ा हो जाते हो ना, जो चिड़चिड़ा हो जाते हो, तो उसी चिड़चिड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटुलेंट बोलते हैं। ठीक, और इंटिमिडेशन का मतलब होता है जो थ्रेट होता है। इसका मतलब होता है, क्या होता है? थ्रेट भी कह सकते हो, जो धमकी होती है, कोई धमकी भरी चीज जो होती है उसको हम लोग थ्रेट बोलते हैं। ठीक, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैक्ट फाइंडिंग, यानी फैक्ट को फाइंड करने वाले जो वेंचर्स हैं। वेंचर्स का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट होता है आपका। ठीक, वेंचर्स मतलब क्या होता है? जो प्रोजेक्ट आपका होता है। प्रोजेक्ट या किसी, इसी चीज को हिंदी भाषा में बोल सकते हो, काम बोल सकते हो। जो आपका काम होता है, जो आपका वर्क होता है, उसी को प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो यानी फैक्ट को फाइंड करने वाली जो प्रोजेक्ट है, जो काम है, कहाँ पर? मणिपुर में। वो उसको शुड नॉट बी साइलेंस, इसको साइलेंस नहीं किया जाना चाहिए। शुड नॉट बी मतलब इसको साइलेंस नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, साइलेंस का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज को सप्रेस करना, किसी चीज को दबाना, उसको बोल रहे हैं साइलेंस होता है। ठीक, यानी इसको नहीं दबाया जाना चाहिए बाय पुलिस एक्शन, पुलिस के एक्शन से। समझ रहे हो? यानी कि फैक्ट को फाइंड करने वाली जो, सबसे पहले आपको इस आर्टिकल के बारे में, मतलब आर्टिकल किस चीज के बारे में लिखा गया है, इसको सबसे पहले आपको बता दूं कि देखो मणिपुर में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज्यादा हिंसा है, बहुत ज्यादा लड़ाई दंगा वहां पे हो रहा है ये। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ है कि जो न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं, एडिटर का मतलब होता है जो न्यूज़पेपर को लिखते हैं, जैसे एडिटोरियल को जिसने लिखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटर बोलते हैं। ठीक, तो एडिटर ने क्या किया है, एक मतलब कि जो मणिपुर के घटना के बारे में, वायलेंस के बारे में जो सच्चाई है, उस सच्चाई को ढूंढ करके, उस मणिपुर की वायलेंस के बारे में जो फैक्ट है उनको ढूंढ ढूंढ करके उसने आर्टिकल में छाप दिया है। जब आर्टिकल्स में छाप दिया है, तो मणिपुर की जो सरकार है उसके खिलाफ उसने छाप दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मणिपुर की सरकार को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गए हैं, बहुत तेज, बहुत गुस्से में हो गए। उन्होंने क्या किया, जाके उनके नाम एफआईआर, उन एडिटर्स के नाम, जितने भी एडिटर थे, सभी एडिटर के नाम क्या कर दिया? एफआईआर दर्ज कर दिया। ठीक, तो एफआईआर दर्ज कर दिया, तो वो सभी जो एडिटर थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक आंतरिक सुरक्षा दिया कि भैया इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते आप, इन पर केस तो हो गया, दर्ज हो गया, लेकिन आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक, तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यही इस आर्टिकल के बारे में आपको यही सब पढ़ने को मिलेगा, यही सब जानकारी आपको दिया गया है। ठीक,
तो इसमें यही चीज है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब समझते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि फैक्ट को फाइंड करने वाले जो काम है, जो वेंचर्स है मणिपुर में, उसको नहीं साइलेंस किया जाना चाहिए, उसको सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए, यानी उसको नहीं दबाना चाहिए, उसका नहीं गला घोटना चाहिए। क्या करके? पुलिस के एक्शन से। पुलिस के जो एक्शन होते हैं ना कि पुलिस को भेज देते हो, एफआईआर कर देते हो, हमें गिरफ्तार करवा देते हो, तो इस तरीके से फैक्ट को फाइंड करने वाली जो चीजें हैं उनको इस तरीके से नहीं दबाना चाहिए। ठीक, तो साइलेंस के लिए आप यहाँ पर सप्रेस बोल सकते हो। ठीक, इसके लिए यहाँ पर आप सप्रेस भी यूज कर सकते हो, या फिर एक बहुत अच्छा वर्ड होता है सफोकेट, तो सफोकेट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक, तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? सप्रेस होता है, सफोकेट होता है। ठीक, ठीक है, आई थिंक आप इस सेंटेंस को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हम आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता दें सब्जेक्ट क्या है। तो यानी फैक्ट को फाइंड करने वाली, ठीक, यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका, ये जो वेंचर्स है ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ब्लू से कर देते हैं। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और इसका जो वर्ब है, ठीक, इसका जो वर्ब है ये शुड नॉट बी, शुड नॉट बी। ठीक, इसको किसी दूसरे से कर देते हैं, चलो इसको रेड से कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर फैक्ट को फाइंड करने वाले जो वेंचर्स हैं मणिपुर में, शुड नॉट बी साइलेंस बाय पुलिस एक्शन। ठीक, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया वेंचर्स, और यहाँ पर शुड नॉट भी आपका वर्ब हो गया। ठीक, शुड ये एक मॉडल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को करना चाहिए, और नॉट का मतलब होता है नहीं करना चाहिए। और जब किसी मॉडल वर्ब के बाद, यानी कि जब कभी भी, और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है, कैसे हमने पहचान लिया? क्योंकि जब कभी भी बी, यानी कि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, बी का मतलब होता है जैसे इज, एम, आर, वाज वर, ये सब होते हैं आपके जो लिंक वर्ब होते हैं। ठीक, तो जब कभी भी वी के बाद, बी फैमिली के बाद जब कभी भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? देखो एक्टिव पैसिव आप लोगों को पता ही होगा, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है उसी पर वो काम किया जाता है। एक्टिव और पैसिव में बस इतना अंतर होता है कि एक्टिव वॉइस में जो काम होता है वो सब्जेक्ट जो होता है वही उस काम को करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में जो होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है उस पर वो काम किया जाता है। जैसे यहाँ पर साइलेंस करने का काम है, वो किसको साइलेंस किया गया है? वेंचर्स को, यानी फैक्ट को फाइंड करने वाले काम को दबाया गया है। ठीक, किस किस चीज से? यानी कि पुलिस एक्शन से दबाया गया है। ठीक, तो ये चीज सेंटेंस का मतलब है। आई थिंक आप इसको अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा, जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम तो है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं और यहां से सेंटेंस को समझना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो देखो अब यहां पर आपका लिखा हुआ है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पुलिस केस, कहते हैं जो पुलिस केस है उसका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को रजिस्टर करने के काम को रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो जो पुलिस केस है, इस पुलिस को केस को जो रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्टर में लिखने का जो काम है, किसके खिलाफ? अंगेज्ड का मतलब होता है के खिलाफ, किसके खिलाफ? जो एडिटर्स हैं, एडिटर्स जो हैं, जो यानी पेपर को न्यूज़पेपर को छापते हैं ना, अभी बताया ना कहानी, तो वो जो एडिटर्स के खिलाफ जो पुलिस केस करने का जो काम है, वो एडिटर्स जो रिप्रेजेंटिंग करने यानी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रतिनिधित्व करने वाले जो एडिटर्स हैं, किस चीज को? इस इस ऑर्गेनाइजेशन को, ईजीआई, ईजीआई का फुल फॉर्म होता है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। ये एक संस्था होता है, इस संस्था के अंदर, इस इंस्टीट्यूट के अंदर बनाया गया है। सभी एडिटर्स, जितने भी एडिटर्स होते हैं, इन मतलब इसके अंदर एडिटर होते हैं, और एडिटर का काम होता है कि जो फैक्ट को फाइंड करने वाले, मतलब किसी घटना के बारे में कोई भी चीज हो, उसके बारे में उसकी जो सच्चाई होती है, उसकी सच्चाई को लिखने का काम यही सब आर्टिकल, यही सब एडिटर्स करते हैं। ठीक, तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुलिस केस है, इस पुलिस केस का जो रजिस्ट्रेशन है, पुलिस केस जो रजिस्टर करने का जो काम है, किसके? एडिटर्स के खिलाफ। वो एडिटर्स जो रिप्रेजेंट करने वाले यानी प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, एडिटर्स यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक, चलो इसको सबसे पहले हम लोग मिटा देते हैं। आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ से लेकर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कहते हैं एंड जो विलिजिडेंट है, विलिजिडेंट का मतलब होता है एग्रेसिव। इसका मतलब क्या होता है? इसको इसके स्थान पर आप एग्रेसिव भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एग्रेसिव को हिंदी में बोलते हैं आक्रामक।
आक्रामक। ठीक, देखो ये संडे है और आज संडे है और संडे को एडिटोरियल नहीं आता है। ठीक, तो ये आपका जो एडिटोरियल है ये पुराना एडिटोरियल है, मतलब ये 7 तारीख का एडिटोरियल है। मैंने आपको बस कैसे समझा जाता है एडिटोरियल, अगर आप देखो न्यूज़पेपर में, द हिंदू न्यूज़पेपर में अगर आप एडिटोरियल पढ़ना सीख गए तो आप किसी भी आर्टिकल को आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर में सबसे कठिन जो होता है वो एडिटोरियल पेज ही छापा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा, एडिटोरियल पेज से जो वर्ड होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं वर्ड का यूज, यही वर्ड जो होते हैं वो आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं। ठीक है, और इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे-अच्छे यूज करते हैं। ठीक, तो इसलिए एडिटोरियल को पढ़ना चाहिए, और भी आर्टिकल हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, बट ये सबसे कठिन होता है, इसलिए अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो इसको नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो यही चीज, इसलिए आज संडे है और संडे को एडिटोरियल पेज नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ सोमवार शनिवार को आता है। ठीक है, तो आज मैंने पुराना ले लिया है, यानी 7 तारीख का ले लिया है, इसलिए ताकि इससे क्या मतलब है, सिर्फ आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है, कैसे सीखना है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पर देखो विजिलेंट का मतलब होता है जो आक्रामक होता है, तो कहते हैं, और जो आक्रामक रिमार्क्स हैं, रिमार्क्स मतलब जो टिप्पणियां हैं, जो कमेंट हैं, यानी कि जो भाषण है, भाषण, कमेंट, कमेंट भी इसके स्थान पर आप लिख सकते हो, जो कमेंट होता है। ठीक, तो जो यानी कि आक्रामक जो कमेंट्स हैं ऑफ मणिपुर चीफ मिनिस्टर, किसका, किसी चीज का अगर बताते हैं तो उसको ऑफ अगर बताते हैं, यानी किसका भाषण है, किसका भाषण है, किसका टिप्पणी है, वो है मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एन बीरेन सिंह। तो एन बीरेन सिंह का जो भाषण है, आक्रामक जो भाषण है, ठीक, कैसा भाषण, आक्रामक, विलिजरेंट। ठीक है, विलिजरेंट, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब होता है, अभी मैंने बताया ना ऊपर आपको, चिड़चिड़ा वाला, एक चिड़चिड़ा वाला, और कैसा, धमकी देने वाली, थ्रेटनिंग जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स का मतलब होता है जवाब। ठीक है, किसका, एक रिपोर्ट का, किसका जवाब, एक रिपोर्ट का जवाब। ठीक है, जो रिलीज किया गया है, वो रिपोर्ट जो रिलीज किया गया है किसके द्वारा, एक फैक्ट को फाइंड करने वाली जो कमेटी है, ऑफ, किसकी कमेटी है, ईजीआई की, किसकी है, ईजीआई। ईजीआई का फुल फॉर्म भी समझना, ईजीआई जो संस्था है उसकी जो फैक्ट फाइंडिंग, फैक्ट को फाइंड करने वाली जो कमेटी है, ठीक है, उसके द्वारा जो रिलीज किया गया है जो रिपोर्ट है। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसको पहले मिटा देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं फिर से इसको एक बार, जस्ट वन सेकेंड। देखो फिर पूरा सेंटेंस समझते हैं। कहते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है पुलिस केस का, किसके खिलाफ, एडिटर्स के खिलाफ, वो एडिटर्स जो प्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं इस ईजीआई नाम की संस्था को, और जो आक्रामक रिमार्क्स है, जो टिप्पणियां हैं, जो भाषण है मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह का, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी वो ऐसा लगता है कि एक पेटुलेंट और इंटिमिडेशन रिस्पॉन्स है, कि ये एक बहुत ही चिड़चिड़ापन वाला और धमकी देने वाला जवाब है। वो किसका, किसका जवाब है, एक रिपोर्ट का, और वो रिपोर्ट जो रिलीज किया गया है फैक्ट को फाइंड करने वाली कमेटी के द्वारा ईजीआई की। ठीक, तो ये इसका सेंटेंस हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, एकदम एक एक शब्द को समझो। ठीक, इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में आपका ये सब्जेक्ट हो गया, और इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं इससे, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक, ये सब्जेक्ट हो गया, और दूसरा ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसका जो वर्ब है वो है कॉन्स्टिट्यूट। ठीक, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, अभी इसको डिटेल में समझते हैं। जस्ट वन सेकंड, इसको हमने पहले ही लिख दिया है। ठीक, इसको पहले हाईलाइट कर देते हैं, इसको रेड से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, तो देखो कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट को इसको हम लोग अच्छे समझ लेते हैं। जस्ट वन सेकंड, इसको थोड़ा सा हम और जूम कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से इस वर्ड को समझते हैं। इसको हमने पहले ही, ये पीडीएफ जो होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है रीड करने वाला, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ऑप्शन होता है, इस तरीके से आप नोट्स बना के किसी को समझा सकते हो। ठीक, तो जस्ट वन सेकंड, मैं आपको इसी तरीके से समझा देता हूँ। देखो इसको थोड़ा से और जूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है, पर इसका मतलब हिंदी में कह सकते हो, लगना बोल सकते हो, या समझा जाना बोल सकते हो। ठीक, इंग्लिश में बोले तो टू बी कंसीडर्ड टू बी समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज को
कोई चीज समझा जाना, ठीक। जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे डज, डज का मतलब क्या, सच एक्टिविटी, एन एक्टिविटी, कहते हैं क्या ऐसे जो काम हैं वो लगते हैं एक क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक। और दूसरा जैसे सेंटेंस यहाँ पर समझ रहे हो, तो जैसे द इंक्रीज, जो इंक्रीज है रेशल टेंशन में, वो कॉन्स्टिट्यूट्स है, वो लगता है एक थ्रेट, एक धमकी लगती है टू अवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के लिए, ठीक। तो इसके साथ कॉन्स्टिट्यूट के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन यूज होता है तो उसका नाम है टू, ठीक। तो टू प्रीपोजिशन इसके साथ भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यूज किया गया है, जैसे यहाँ पर है क्या है, कॉन्स्टिट्यूट, उसके बाद यहाँ पर आपका टू, रिस्पॉन्स के बाद टू यूज किया गया है, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूट के बाद टू का यूज करते हैं, ठीक, टू प्रीपोजिशन यूज होता है। तो वही चीज है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इस चीज को हमने अच्छे से समझा दिया है। और अब यहाँ पर आगे देखते हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बता दें। देखो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आपका फोकस सब्जेक्ट है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक, फोकस वाज ऑन मीडिया कवरेज ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। चलो इसको आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका ये हो गया, ब्रोकआउट हो गया, जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, ठीक। ये आपका हो गया, ठीक है। तो जस्ट वन सेकंड, इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अभी यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब आपको बता देंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो अगला सेंटेंस है वो रिपोर्ट का जो फोकस है, कहते हैं इस रिपोर्ट के जो आर्टिकल है, जो न्यूज़पेपर एडिटर्स के द्वारा छापा गया जो आर्टिकल है, ठीक, जो रिपोर्ट है, उसका जो फोकस है वो वाज माने था ऑन किस पे, सोशल मीडिया कवरेज पर, सोशल मीडिया के कवरेज पर उसका फोकस था। किस चीज का कवरेज, ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो एथनिक यानी दो, यानी कि दो कम्युनिटी के बीच में, एथनिक का मतलब होता है दो कम्युनिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, ठीक, उसके कवरेज, यानी उसका जो सोशल मीडिया पर कवरेज है, उस कवरेज पर फोकस था। एक चीज और याद रखो, फोकस के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूट के साथ टू यूज हो जाता है, उसी तरीके से फोकस के साथ, ये तो यहाँ पर कन्फर्म है कि फोकस के साथ कुछ और प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, फोकस के साथ सिर्फ ऑन प्रीपोजिशन के यूज होता है, ठीक है, हमेशा ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो कहते हैं रिपोर्ट का जो फोकस था वो सोशल मीडिया के कवरेज पर था, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का है, झगड़ा का है, लड़ाई का है, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि वो झगड़ा, वो लड़ाई जो ब्रोकआउट, यानी जो शुरू हुआ, ब्रोकआउट का मतलब होता है किसी चीज का स्टार्ट होना, इसको आप स्टार्ट बोल सकते हो, बिगिन बोल सकते हो, या फिर आप इसी चीज को कॉमेंस बोल सकते हो, ठीक। कॉमेंस का भी मतलब यही होता है, कॉमेंस की स्पेलिंग होता है COMMENCE, कॉमेंस का भी मतलब होता है किसी चीज का शुरू होना, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट, वो लड़ाई, दैट माने जो ब्रोक आउट हुआ, ठीक। इस ब्रोक आउट का सब्जेक्ट क्या है, दैट है, ठीक है, जो शुरू हुआ इन मई, यानी मई में, ठीक। एंड, और इसका जो मेन कंक्लूजन था, मतलब इस रिपोर्ट का जो मेन कंक्लूजन था, कंक्लूजन का मतलब सार या सारांश कह सकते हो, तो इसका जो मेन सारांश था, मेन कंक्लूजन जो था, वो वाज माने था, वो ये था, दैट माने कि जो दियर वाज वन साइडेड कवरेज, कि ये वन साइडेड, ये क्या था, वन साइडेड, वन साइडेड का मतलब एक तरफा कवरेज था, किसके द्वारा, जर्नलिस्ट के द्वारा, जो न्यूज़पेपर छापते हैं, या कह सकते हो जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके द्वारा, ठीक। ड्यूरिंग, किस चीज के, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किस चीज के दौरान, जो कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, उस लड़ाई, उस हिंसा के समय, ठीक, जब ये हिंसा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाई हुआ था, बट, लेकिन इट आल्सो कंटेड, लेकिन इट का जो, इट यानी सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो कंटेंड है, कंटेंट का मतलब होता है किसी चीज में होना, ठीक। जैसे कि, जैसे कहते हैं कि दिस बुक कंटेन्स 100 पेजेज, मतलब इस बुक में कितने 100 पेज हैं, तो इसको कैसे बताएंगे, कंटेन्स, तो कंटेन्स का मतलब होता है किसी चीज में कोई चीज अगर होता है, ठीक, तो उसको, किसी चीज के अगर कोई चीज अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेन्स बोलते हैं, ठीक, उसको बताने के लिए। तो कहते हैं इट आल्सो कंटेन्ड, मतलब इस रिपोर्ट में ये भी शामिल था, क्या था, ये भी था, क्या था, ऑब्जर्वेशंस भी था, और कंक्लूजन्स भी था, यानी जो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने का जो काम है वो भी था, और जो सारांश था, ठीक। कंक्लूजन का मतलब होता है किसी कहानी को लास्ट में
कंक्लूड यानी लास्ट में जो जैसे कोई कहानी बताते हैं, वो आपने छोटे छोटे बचपनों में कहानी सुने ना, जब लास्ट में क्या होते हैं, कहानी सुनाने के बाद कहते हैं बच्चों इस वीडियो से हमें ये, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि, ये जो सीखने को मिलता है कि, ये जो चीज बताते हैं ये कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो यानी कि जो इस मतलब की जो रिपोर्ट था, इट का मतलब होता है, इट रिपोर्ट के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो इट आल्सो मतलब इस आल्सो का मतलब होता है भी, मतलब इस रिपोर्ट में ये भी था ऑब्जर्वेशंस और जो कंक्लूजन्स है ये भी था, और वो ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स जो इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करने वाले, दैट माने ये बात की जो स्टेट है, स्टेट का जो लीडरशिप है, जो नेतागिरी है, वो वाज माने था पार्टीशन, जो नेता थे वो भी एक तरफा थे, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, किस चीज के, जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो वायलेंस था, जो यानी कि कह सकते हो कि जो हिंसा था, ठीक, उस हिंसा के दौरान जो उस स्टेट का जो सरकार थी, जो नेता थे, वो भी एक तरफा थे, ठीक। ये सेंटेंस का कहने का मतलब है। चलो इसको सबसे पहले हम लोग पूरा साफ कर लेते हैं और यहाँ पर फिर से इसको समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका यहाँ से शुरू होता है और ये सेंटेंस कहाँ पर खत्म होता है आपका, जाकर यहाँ पर। इतना बड़ा सेंटेंस है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ रहे हो कितना बड़े बड़े सेंटेंस एडिटोरियल पेज में आपके यूज किए जाते हैं, ठीक। लेकिन इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक। इतने बड़े सेंटेंस को देख के आपको घबरा नहीं जाना है, मैं आपको यही चीज सिखा रहा हूँ कैसे आपको समझना है, ठीक। इतने बड़े बड़े सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्ट का जो फोकस है वो क्या था, वो सोशल मीडिया के कवरेज पर, यानी फोकस था इसका, ठीक। रिपोर्ट का जो मेन फोकस था वो मीडिया कवरेज पर था, किस चीज के, जो एथनिक यानी दो कम्युनिटी के बीच में जो झगड़ा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट यानी जो झगड़ा था, है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ था कब, अर्ली इन मई, यानी मई में शुरू हुआ था, एंड और इट्स मेन का मतलब होता है ये जो रिपोर्ट है, इट्स किसके लिए यूज किया गया है, रिपोर्ट के लिए। कहते मतलब निर्जीव चीज के लिए इट का प्रयोग करते हैं ना, तो कहते हैं कि इस रिपोर्ट का जो मेन कंक्लूजन है वो क्या था, वो ये था, दैट माने कि दियर वाज वन साइडेड कवरेज, कि इसमें वन साइडेड कवरेज था, यानी एक तरफा कवरेज था। अच्छा, वन साइडेड को आप पार्टीशन भी बोल सकते हैं, ठीक। पार्टीशन, पार्टीशन भी यूज कर सकते हैं, तो पार्टीशन या वन साइडेड दोनों का एक ही मतलब होता है, और दोनों का मतलब होता है एक तरफा, ठीक। तो यानी कि ये एक तरफा कवरेज था जर्नलिस्ट के द्वारा, जो जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक, ड्यूरिंग किस चीज के दौरान, जो वायलेंस था, जो झगड़ा था, इस झगड़े के दौरान, इस हिंसा के दौरान। बट लेकिन ये जो इट फिर यूज करते हैं, कहते हैं ये जो इट किसके लिए यूज किया गया है, जो रिपोर्ट है, ठीक, यानी रिपोर्ट का, इस रिपोर्ट में ये भी, आल्सो का मतलब होता है भी, कंटेंट यानी इसमें ये भी था, क्या था, इसके अंदर ये भी था, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्व करने का काम है ये भी था, और कंक्लूजन जो था, ये भी कंक्लूजन भी था, ऑब्जर्वेशन भी था, ठीक है। और वो कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन जो इंडिकेट करते हैं, जो दिखाते हैं, हमें संकेत करते हैं, जो, ठीक, किस बात को, कि किस चीज को संकेत करते हैं, इस बात को कि जो स्टेट के लीडर हैं, जो नेता हैं, वो भी थे पार्टीशन, यानी वो भी एक तरफा थे इस वायलेंस के खिलाफ, यानी इस वायलेंस के खिलाफ नहीं, सॉरी, दौरान, ठीक। इस वायलेंस के दौरान, दौरान का मतलब होता है जैसे झगड़ा चल रहा है, तो उस झगड़े के दौरान मतलब उस झगड़े के समय, ठीक। तो ये भी थे यानी एक तरफा। आई थिंक आप इस सेंटेंस को समझ गए होंगे, इतना बड़ा सेंटेंस आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसका सब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बता देते हैं जो सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो फोकस है, इस फोकस का जो वर्ब है वो वाज है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रोक आउट है, ये इस ब्रोक आउट का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दैट है, ठीक है। और ये दैट है, दैट क्या है, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके बाद यहाँ पर इट्स मेन कंक्लूजन, तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और मेन क्या है, मेन इसका एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन आपका सब्जेक्ट हो गया, और इस कंक्लूजन का जो वर्ब है वो वाज हो गया, और यहाँ पर डियर से जब भी सेंटेंस शुरू होता है तो इसमें इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि सबसे पहले जब डियर शुरू होता है तो इसका जो वर्ब होता है वो पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो वर्ब है, ठीक, वो क्या है, वाज है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कवरेज है, और यहाँ पर जो वन साइडेड है
ये आपका इस कवरेज को एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक। मतलब ये एडजेक्टिव है जो इस कवरेज को, कवरेज नाम का जो नाउन है, इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है, ठीक। तो वन साइडेड क्या है, कैसा कवरेज, जो वन साइडेड है, एक तरफा जो है, ठीक है। तो वो एक तरफा यानी वन साइडेड आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बाई हो गया प्रीपोजिशन और जर्नलिस्ट हो गया फिर से नाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। ड्यूरिंग आपका फिर से हो गया प्रीपोजिशन और इस ड्यूरिंग का जो वर्ब ये आपका प्रीपोजिशन हो गया ड्यूरिंग, ठीक। और इसका जो यानी कि ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। बट यहाँ पर इट जो है ये सब्जेक्ट हो गया आपका और इस इट का जो वर्ब है वो कंटेंड है, ठीक है। इसका जो वर्ब है क्या है, कंटेंड है। और उसके बाद उसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा सेंटेंस हो गया है ना, ये आपका कंजक्शन हो गया, ठीक है। उसके दैट यहाँ पर कंजक्शन रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन जब होगा तभी ये एक सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट दैट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट हो गया स्टेट के जो लीडरशिप है, ठीक है, लीडरशिप आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और इस सब्जेक्ट का वर्ब हो गया या यहाँ पर जो वाज है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, जस्ट वन सेकंड मैं आपको सब्जेक्ट गिना देता हूँ। सबसे पहले ये जो गूंच गया, ठीक, इसमें आपको गिना देते हैं कितने सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो एक सेंटेंस के अंदर कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया कवरेज, ठीक है। और जस्ट वन सेकंड बाकी जितनी चीजें हैं उनको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये बाकी अब जितने बचे हुए हैं ये सब आपका क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब हैं। इतने इतने सब्जेक्ट और वर्ब यूज किए गए हैं। इस तरीके से जोड़ जोड़ के आपका सेंटेंस कितना बड़ा बना दिया गया है, इतना बड़ा, यहां से लेकर यहां तक आपका एक सब्जेक्ट एक यानी सेंटेंस हो गया, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग यहाँ पे इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, जस्ट वन सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अ वेलकम मूव, एक स्वागत के कदम पर, एक स्वागत के रूप में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है किसका, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, हैज गिवन, यानी कि हैज गिवन ये आपका सब्जेक्ट हो गया और इस सब्जेक्ट का जो वर्ब हो गया वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने क्या कर दिया है, इसने दे दिया है इंटरिम यानी आंतरिक, इंटरिम का मतलब आंतरिक, प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा दे दिया है। किस चीज से दे दिया है, अरेस्ट से, गिरफ्तारी से आंतरिक सुरक्षा दे दिया। किसको दे दिया है, उन लोगों को, दोज, दोज मतलब उनको दे दिया है जिनका नेम्ड, जिनका नाम लिखा गया है इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको एफआईआर बोलते हैं। तो जिनका नाम एफआईआर में लिखा गया है उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया आप लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब उनको आंतरिक प्रोटेक्शन यानी आंतरिक सुरक्षा दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सेंटेंस हो गया, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। देखो ये एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक, ये एफआईआर का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए ना कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट हो गया वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। इस सब्जेक्ट को जो हैज गिवन ये आपका वर्ब हो गया, यानी कि जो देखो जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दे दिया है, किसने दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। क्या दे दिया है, आंतरिक सुरक्षा दे दिया है, ठीक है। किस चीज से दे दिया है, गिरफ्तारी से, उन लोगों को जिनका नाम एफआईआर में है, ठीक है। ये आपका पूरा सेंटेंस इतना बड़ा ही है, छोटा सा सेंटेंस है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस यहाँ पर शुरू होता है, कहते हैं कि मिस्टर सिंह जो हैं, ये मिस्टर सिंह जो हैं, ठीक है, आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है हैज सॉट टू, सॉट टू का मतलब होता है ऐसा कोशिश किया है। तो मिस्टर सिंह ने, मिस्टर सिंह कौन है, चीफ मिनिस्टर है, ठीक। तो ये जो मिस्टर सिंह हैं इन्होंने कोशिश किया है जस्टिफाई करने का, जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को जांच करना, ठीक, जांच करने को जस्टिफाई करना है कहते हैं, ठीक। मिस्टर सिंह ने कोशिश किया है जस्टिफाई करने की, जांच करने की, जो फाइलिंग है एफआईआर की, एफआईआर दर्ज होने का जो काम है उसको, किसके अंडर सेक्शन मतलब धाराओं के तहत, ठीक। और रिलेटिंग टू, रिलेट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है हमेशा और हमेशा, ठीक है। और इसके बाद रिलेट, देखो जब भी रिलेट आएगा तो रिलेट के साथ टू प्रीपोजिशन आएगा और इसके बाद जो वर्ब आएगा उसको आईएनजी में लिखते हैं, ठीक।
वर्ब को आईएनजी में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर रिलेटिंग टू जो संबंधित है, रिलेट टू का मतलब होता है संबंध होना, जो रिलेटिंग टू यानी जो संबंधित है, प्रोमोटिंग करने से, प्रोमोट करने से किसको, एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब होता है किसी इंसान के प्रति जो नफरत की भावना होती है उसको हम लोग इनिमिटी बोलते हैं। तो यानी कि जो नफरत की भावना है उसको प्रमोट करने से जो संबंधित है बिटवीन किसके बीच, दो कम्युनिटीज के बीच, दो जो कम्युनिटी हैं उनके बीच, एंड और क्या है, और किस चीज से संबंधित है, और ये संबंधित है वॉन्ड करने से, यानी कि घायल करने से, जो रिलीजियस धार्मिक फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स को घायल करने से संबंधित है, बाय ये क्लेम करते हुए कि क्या है, देखो मिस्टर सिंह जो थे उन्होंने एक तो कोशिश किया जस्टिफाई करने की, ये क्लेम करते हुए, यानी कि इस चीज को किया, ये क्लेम करते हुए, ये क्लेम करते हुए, ये दावा, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, ठीक, ये दावा करते हुए कि दैट माने कि जो तीन मेंबर की जो पैनल है, पैनल का रिपोर्ट है, यानी 3 मेंबर की पैनल का जो रिपोर्ट है, अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, पैनल का जो रिपोर्ट है इज वन साइडेड, वो वन साइडेड है, यानी ऐसा उन्होंने क्लेम किया कि ये वन साइडेड एक तरफा है, और ये जो है वो प्रोवोक कर सकता है, मतलब ये भड़का सकता है आगे के वायलेंस को, आगे के हिंसा को, वायलेंस होता है हिंसा, ठीक, आगे के हिंसा को भड़का सकता है। तो ऐसा उन्होंने क्लेम किया, किसने, मिस्टर सिंह ने किया था। तो जस्ट वन सेकंड इसको मिटा देते हैं और फिर से यहाँ पर समझते हैं। तो देखो यहाँ पर फिर से सेंटेंस को समझते हैं कि मिस्टर सिंह ने कोशिश किया है, तो मिस्टर सिंह कोशिश करने का काम किसने किया, मिस्टर सिंह ने किया है, जस्टिफाई करने को, किस चीज की कोशिश किया है, जांच करने के जो एफआईआर दर्ज हुआ है, ठीक है, अंडर सेक्शंस यानी धाराओं के तहत, ठीक, रिलेटिंग टू जो संबंधित है, प्रमोट करने से रिलेटेड है, नफरत की भावना को दो कम्युनिटीज के बीच में, और घायल करने से संबंधित है रिलीजियस भावना को, धार्मिक फीलिंग्स को, ठीक है। और यहाँ यानी इन्होंने कोशिश किया है ये क्लेम करते हुए, जस्टिफाई करने की कोशिश किया है ये क्लेम करते हुए कि, मतलब इन्होंने ये कहा कहा कि ये जो 3 मेंबर के पैनल का जो रिपोर्ट है, 3 मेंबर के, यानी 3 मेंबर का पैनल जो था, मतलब 3 रिपोर्टर्स बैठकर इस रिपोर्ट को छापे हैं, ठीक है। तो वही कहते हैं 3 मेंबर के पैनल का जो रिपोर्ट है वो क्या, इन्होंने क्या कहा, कहा कि ये क्लेम किया कि ये यानी एक तरफा है, ठीक। तो इज माने है, ये जो रिपोर्ट है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इज माने आपका वर्ब हो गया, तो मतलब ये इज हो गया, ठीक। उसके बाद है ना, ये वन साइडेड है, और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का कितने वर्ब हैं, एक इज हो गया, ये भी वर्ब है, और जो में है ये भी इसी रिपोर्ट का वर्ब है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये प्रोवोक कर सकता है, क्या कर सकता है, भड़का सकता है, प्रोवोक का मतलब होता है किसी को भड़काना, यानी भड़काना, ठीक, ये भड़का सकता है, फर्दर मतलब आगे के, वायलेंस मतलब हिंसा को, आगे की हिंसा को भड़का सकता है, तो ऐसा इन्होंने क्लेम किया है, ठीक है। आई थिंक आप इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है हाउ ईवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, जो हालांकि गोइंग बियॉन्ड क्रिटिसाइजिंग, गोइंग बियॉन्ड का मतलब, गोइंग बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज से आगे निकल जाना, कहते हैं हालांकि ये आगे निकल गया है क्रिटिसाइज करने से, यानी कि जो क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी चीज की बेइज्जती करना, यानी कि आलोचना करना, आलोचना करना कह सकते हो, किसी चीज की बुराई करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, यही चीज होता है, ठीक। कहते हैं ये क्रिटिसाइज करने से आगे निकल गया है रिपोर्ट को, कहते हैं ये जो बात इन्होंने मिस्टर सिंह ने जो कहा है ये क्रिटिसाइज करने से आगे निकल गया है, ही सेड, इन्होंने कहा कि इट्स ऑथर्स, इसके जो, इस रिपोर्ट के जो ऑथर्स हैं, यानी ही का मतलब होता है ये जो मिस्टर सिंह है, ठीक, मिस्टर सिंह ने क्या कहा, ही का मतलब होता है मिस्टर सिंह के बता रहे हैं, तो मिस्टर सिंह ने क्या कहा, कहा कि ये जो इसके जो ऑथर हैं, मतलब इस रिपोर्ट के जो ऑथर हैं, ये आवाज माने थे एंटी स्टेट, मतलब स्टेट के खिलाफ थे, राज्य के खिलाफ थे, ठीक, एंटी नेशनल मतलब देश के खिलाफ थे, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है सरकार के खिलाफ थे, ठीक है। एंड, और इन्होंने एक ये चीज कहा इन्होंने, और एंड माने कहा, और क्लेम्ड, क्लेम्ड का मतलब कहा, ठीक। तो यानी इस क्लेम्ड का जो
सब्जेक्ट है वो कौन है, ही है, ठीक है। तो मतलब उसने कहा और क्या किया, क्लेम किया, ऐसा कहा और क्लेम किया कि ही वुड नॉट हैव परमिटेड टू। अच्छा, परमिटेड टू के स्थान पर आप अलाउ, इसका मतलब होता है किसी को आज्ञा देना, अलाउ देना। आप यहाँ पर अलाउ को भी यूज कर सकते हैं और परमिट के साथ, परमिट, परमिट लिखो या अलाउ लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों चाहे परमिट लिखो चाहे अलाउ, दोनों मतलब एक ही है और दोनों के साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है, ठीक है। तो परमिट के साथ हमेशा टू और इसके साथ टू, और लेकिन एक चीज याद रखना कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक, जैसे विजिट यहाँ पे लिखा गया है तो आईएनजी नहीं लगाना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड, तो यहाँ से आपका सेंटेंस शुरू होता है और ये सेंटेंस यहाँ तक खत्म हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं और इन्होंने क्लेम किया कि ही वुड नॉट हैव परमिटेड, उन्होंने अलाउ, कहते हैं कि इन्होंने अलाउ नहीं किया है दिम माने उन सबको विजिट करने के लिए स्टेट को, हैड ही नोन देयर पर्पज, अगर उन्हें पता होता, हैड दी, हैड ही नोज, कि अगर उन्हें पता होता अपना पर्पज, ठीक। तो यानी सेंटेंस का मतलब समझ गए, यानी कि हालांकि ये चीज, ये बात तो जो है, कहते हैं कि हालांकि गोइंग बियॉन्ड, मतलब ये आगे निकल गया है, क्रिटिसाइज करने से, आलोचना करने से आगे निकल गया है रिपोर्ट्स को। कहते हैं ही सेड, उन्होंने कहा कि इसके जो ऑथर्स हैं वो एंटी स्टेट थे, स्टेट के खिलाफ थे। एंटी नेशनल मतलब कि एंटी का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ होना, ठीक। तो एंटी नेशनल मतलब देश के खिलाफ थे और एंटी स्टैब्लिशमेंट मतलब सरकार के खिलाफ थे। और इन्होंने ऐसा क्लेम किया कि ही वुड नॉट हैव परमिटेड, अगर कहते हैं कि ही वुड नॉट परमिटेड, ये अलाउ भी नहीं करते उन सबको विजिट करने के लिए, आने के लिए स्टेट के अंदर, अगर इन्हें पता होता अपना पर्पज। कहते हैं अगर इन्हें अपना पर्पज पता होता, तो देखो यहाँ पर जो हेड है इसको क्या होता है, ये आपका अगर हेड लिखा हो सबसे पहले सेंटेंस में, ठीक, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा हो, ठीक है, उसके बाद जो भी वर्ब है कामा लगा के फिर एक सेंटेंस लिख दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका थर्ड, थर्ड ने तीसरा जो कंडीशनल होता है, ठीक है, कंडीशनल जो स्ट्रक्चर होता है ये है, ठीक है। थर्ड कंडीशनल होता है, इसका मतलब होता है अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ये चीज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज कहने का मतलब है, कहाँ गया, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पर वही चीज कहने का मतलब है कि अगर इनको नोज का मतलब पता होता, अगर इनको पता होता अपना पर्पज, ठीक। तो ये इस सेंटेंस का मतलब हो गया, ये आपका ग्रामर कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट बता दें, देखो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया और ही का यहाँ पर सेड मतलब इन्होंने कहा, ये आपका वर्ब हो गया। और यहाँ पर जो ऑथर्स हैं, इस ऑथर्स का जो सब्जेक्ट हो गया वर्ब हो गया, ठीक, इसीलिए क्योंकि ऑथर्स हैं, ऑथर्स मतलब 3-4 ऑथर हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ब यूज किया गया है। उसके उसके बाद आपका क्लेम्ड हो गया, तो क्लेम किसने किया, इस मिस्टर सिंह ने किया, ठीक, मिस्टर सिंह ने किया। मिस्टर सिंह किसके लिए ही यूज किया, ही मतलब मिस्टर सिंह के लिए ही यूज किया गया, ठीक है। तो ये इस क्लेम्ड का जो सब्जेक्ट हो गया ही हो गया, मतलब उसने कहा और ऐसा क्लेम किया कि ही, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, वुड नॉट हैव परमिटेड, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। और बस इस सेंटेंस में यही है। उसके बाद ये आपका कंडीशनल हो गया, ही हो गया सब्जेक्ट और नॉन आपका सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका सेंटेंस खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला सेंटेंस लिखा है कि देयर इज नो जस्टिफिकेशन, कोई भी जांच नहीं है, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर ऐसे इंटीमिडेटरी, ऐसे इंटीमिडेटरी का मतलब होता है ऐसे धमकी भरे जो स्टेटमेंट हैं उनके लिए, ठीक। इवन इफ का मतलब होता है भले ही मिस्टर सिंह को इंटाइटल्ड है, मतलब ऐसा अधिकार है कि डिसएग्री कर दें इस रिपोर्ट से, भले उन्हें इस रिपोर्ट से यानी कि असहमति होने के लिए, मतलब एग्री न होने के लिए उनके पास भले ही अधिकार है। कहते हैं कोई भी जांच नहीं है इस धमकी भरे स्टेटमेंट के लिए, ठीक, कोई भी यानी जांच नहीं किया गया है। तो जस्ट वन सेकेंड, इस सेंटेंस को आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और आपका सेंटेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको पढ़ना और समझना अच्छे से सीख रहे होंगे। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, मिस्टर सिंह आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है, मिस्टर सिंह आपका सब्जेक्ट हो गया।
और यहाँ पर जस्टिफिकेशन आपका सब्जेक्ट हो गया और इज आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो जब कभी भी देयर सेंटेंस शुरू होता है तो उसका सब्जेक्ट पहले वर्ब होता है, तब सेंटेंस उसका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि कोई भी जांच नहीं है ऐसे धमकी भरे स्टेटमेंट के लिए भले ही मिस्टर सिंह को इंटाइटल टू का मतलब होता है, इंटाइटल टू का मतलब होता है अधिकार होना। क्या होता है? इसका मतलब होता है अधिकार होना। भले इनको अधिकार डिसएग्री होने के लिए इस रिपोर्ट से, ठीक। तो ये इसका सेंटेंस हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस कहते हैं एंड माने और, दियर कैन बी नो डाउट, ये डाउट आपका सब्जेक्ट हो गया और कैन भी आपका वर्ब हो गया, ठीक है। ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कहते हैं भले ही इसमें कहते हैं एंड और कोई भी डाउट नहीं हो सकता है इस बात से कि दियर इज नो नीड, इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। किसमें कोई भी जरूरत नहीं है, इसको कोई भी जरूरत नहीं थी मतलब किस लिए? प्रोसिक्यूट करने के लिए, इसको कोर्ट में ले जाने के लिए, किसी को कोर्ट में ले जाने के लिए, फॉर सीकिंग आंसर्स यानी पाने के लिए आंसर्स को, जवाब को, और एक्सिलरेटिंग निर्धारित करने के लिए फैक्ट्स को, उन तथ्यों को जो अबाउट हैं एक लंबे खींचे हुए टाइम के लिए, एक लंबे खींचे हुए टाइम के लिए ऑफ किस चीज का टाइम, किस चीज का लंबा खींचा हुआ टाइम? वायलेंस यानी हिंसा का, यानी हिंसा का जो खींचा हुआ टाइम है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबा खींचा हुआ। प्रोलाउंड का मतलब क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबी खींची हुई या लंबा खींचा हुआ, लंबा खींचा हुआ, ठीक। और स्पेल का मतलब होता है टाइम, ठीक। टाइम कह सकते हो या पीरियड कह सकते हो, टाइम या पीरियड बोलते हैं, ठीक। तो लंबा खिंचा हुआ जो टाइम पीरियड है हिंसा का, ठीक। एंड कॉन्फ्लिक्ट और उस झगड़े का, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेंटेंस, ठीक। आपका ये पूरा सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर जब कभी भी देयर शुरू होगा तो सब पहले वर्ब आएगा, फिर उसका सब्जेक्ट आएगा, जैसे ये सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर देयर शुरू है तो नीड आपका हो गया सब्जेक्ट और इज आपका हो गया इस नीड का, यहाँ पर ये हो गया वर्ब हो गया, ठीक है। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी को कोर्ट में ले जाना, किसी को कोर्ट में ले जाने को बोलते हैं, किसी को कोर्ट में ले जाना प्रोसिक्यूट होता है, ठीक। तो यानी कि कहते हैं कि किसी को जरूरत नहीं थी प्रोसिक्यूट करने के लिए, जेल में ले जाने के लिए किसी को, फॉर सीकिंग आंसर पाने के लिए, ऐसा जवाब पाने के लिए और निर्धारित करने के लिए फैक्ट्स को जो है ये लंबी खींचे हुए हिंसा के टाइम को, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े के, ठीक। तो आई थिंक आप ये पूरा समझ गए होंगे, आर्टिकल्स को समझ गए होंगे। और ये चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो इस वीडियो का बस मेन मकसद ये था कि आपको हम आर्टिकल्स को पढ़ना सिखा दें, आपको ये आप सीख जाओ धीरे धीरे कि किस तरीके से इस तरीके के लंबे लंबे सेंटेंस जो होते हैं, इस तरीके से देख रहे हो कितने बड़े बड़े सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को आप पढ़ना सीख जाओ। बस हमारा ये मेन रीजन था इस वीडियो को बनाने के लिए, इस आर्टिकल्स को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो और नोटिफिकेशन का बेल दबा देना, इससे क्या होगा कि जब कभी भी जब हम वीडियो डालेंगे, जब कभी भी नहीं वैसे तो रोज डेली आप लोगों को सिखाते हैं, इस तरीके से आर्टिकल्स को लेकर समझाते हैं, इस तरीके से एक एक चीज एक एक आर्टिकल्स को देख रहे हो कितना कठिन आर्टिकल्स था, लेकिन आपको हम किस तरीके से पूरा ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी बताते गए और एक एक वर्ड का मतलब बताते गए और किस तरीके से हमने बताया किस तरीके से सेंटेंस बना होता है, ठीक है। इस चीज को मैंने आपको सब्जेक्ट उसमें ढूंढ ढूंढ के बताया है, उस सब्जेक्ट का वर्ब क्या है उसको ढूंढ ढूंढ के बताया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको सिखाया। तो इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए ताकि आप रोज डेली, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रोज डेली इस तरीके के आर्टिकल हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रोज डेली चैनल पे आके इस चीज को पढ़ा करो। इसके लिए बहुत ज्यादा आप लोगों से क्या होगा, इसके लिए आपका जो इंग्लिश को समझने की जो स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए मेहनत बहुत लगता है, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम रोज इसी तरीके के और वीडियो बना सकें। जब आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे बहुत से लोग देखेंगे, आप लोगों के अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे, तभी तो हम और वीडियो बना पाएंगे, और जब और वीडियो बनाएंगे तभी तो आप लोग पढ़ना
इसको समझना सीख पाओगे, ठीक? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, समझदार बहुत ज़्यादा आप लोग हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।